ओम नमो शिवाय। 25वां अध्याय। नगेंद्रहाय त्रिलोचनाय वसम रंगाय मेश्वराय नित्य शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय नमः शिवाय। 24वें अध्याय में आपने राजा तीर्थरथ के पापों के बारे में सुना और उन्होंने जो नरकों को भोगा उनके बारे में सारा वर्णन किया गया। और आज देवदूती के द्वारा राजा चित्ररथ को सदगति के लिए उपदेश दिया गया है। लोमश जी बोले कि हे ब्राह्मण, जिस समय पिशाच योनि युक्त राजा चित्ररथ देवदूती ऋषि के आश्रम के निकट मूर्छित होकर गिरा, उस समय महर्षि उपासना में लीन थे। देव ऋषि तपस्या से उठे तथा पिशाच योनि में राजा को देखा। उस समय पिशाच योनि युक्त राजा भयानक आकार युक्त था तथा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी योनि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। महाभयानक पिशाच अत्यंत कष्टमय स्थिति में करा रहा था तथा त्राही त्राही कर रहा था। देव ऋषि देवदूती ने कहा कि हे पिशाच, तू कौन है? तू मेरी कुटिया के निकट किस प्रकार आया? तू क्यों इस प्रकार दारुण कष्ट भोग रहा है? मेरे आश्रम में आने के पश्चात कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता है, सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। अतः हे पिशाच, तू निर्भय होकर अपने दारुण दुख को भय रहित होकर वर्णन करो तथा बता मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। पिशाच योनि युक्त राजा ने अनेक योनियों के पश्चात ऐसे शांतमय वचन सुने थे। राजा का रोना बंद हो गया। ऋषि के स्पर्श मात्र से पिशाच को लगा कि उसके आधे कष्ट दूर हो गए हैं। पिशाच ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कातर युक्त वाणी से बोला कि हे ऋषिवर, आपकी मनोहर शीतल व प्रेम युक्त वाणी तथा वचन सुनते ही मेरी आत्मा को शांति तथा शीतलता प्राप्त हुई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे दुखों का अंत हो रहा है तथा पुण्य उदय हो रहे हैं। यह कहकर पिशाच आत्मा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैं मनुष्य योनि में राजा था। मेरा नाम चित्ररथ था। मेरी प्रजा सुख तथा वैभव से पूर्ण संपन्न थी, परंतु दुर्दिन के साथ मेरी प्रवृत्ति बदल गई। मैं क्रूर हो गया, भोग विलास में फंसता गया, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा मेरे अत्याचारों से त्राही त्राही करने लगी। प्रजा जितनी दुखी होती मैं उतना ही खुश होता। अपने अभिमान व गर्व के मद में अत्यधिक व गर्वित हो गया तथा भगवान विष्णु, जिनका केवल नाम मात्र लेने से प्राणी के वैकुंठ को प्राप्ति हो जाती है, उनका भी अनादर करने लगा। इस प्रकार चराचर के स्वामी तथा वैकुंठ दाता विष्णु भगवान के अनादर करने के कारण ही मुझे भयानक पिशाच योनि तथा नरक का कष्ट भोगना पड़ा। पिशाच के कष्टों का वर्णन सुनकर ऋषि बोले कि हे मूर्ख, तूने माया मद लोभ व काम के वशीभूत होकर जघन्य अपराध किया है। भगवान विष्णु जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले व संहार करने वाले हैं, उनका ही तूने घोर अनादर किया। पापी तथा दुष्ट भी भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। जिनके यश का बखान करते हम ऋषि मुनि भी नहीं थकते तथा उनकी वंदना में सदैव लीन रहते हैं। उन प्रभु नारायण स्वामी की आराधना तो प्रत्येक प्राणी को जन्म जन्मांतर तक करती रहनी चाहिए तथा उनकी आराधना चारों अवस्थाओं में करते रहना चाहिए। हे मूर्ख, वेदों अनुसार धर्म शाश्वत है, यह सदैव चिरंजीवी है। सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो प्राणी असत्य का संरक्षण लेते हैं, वे धर्म के विरुद्ध चलते हैं, वे सदैव कष्ट पाते हैं। अरे मूर्ख, प्राणी भगवान विष्णु तथा शंकर
तो लोक परलोक के स्वामी हैं, उनकी ही तूने निंदा की। तूने तो जघन्य अपराध किया है, तेरा तो दंड उचित है और तुझे निरंतर भोगना पड़ेगा। यह सुनकर पिशाच त्राहिमाम करता हुआ बिलख बिलख कर रोने लगा और मुनि के चरण पकड़ लिए। हे ऋषि, मुझे बचाओ, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ, मैं महापापी हूँ। मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का घोर अपमान किया है, मेरे कष्टों का निवारण करें। ऋषि ने सुकोमल हाथों से पिशाच राजा के मस्तिष्क पर हाथ फेरा तथा बोले कि हे भद्र, तुमने वास्तव में घोर अपराध किया है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने के कारण ही तुमको घोर नरक का कष्ट भोगना पड़ा। जहाँ तक तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देवदूती ऋषि बोले कि हे भद्र, अगले मास ही माघ मास प्रारंभ होने वाला है। संभवतः तुम्हारे कष्टों का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। तुम तुरंत महान तीर्थराज प्रयाग चले जाओ। वहाँ गंगा, यमुना तथा लुप्त सरस्वती का पवित्र संगम है। वह शास्त्रोक्त तथ्य है कि संगम में स्नान करने से समस्त प्राणियों के तमाम कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार का नाश कर देती हैं, उसी प्रकार पवित्र तीर्थ प्रयागराज में स्नान करने से समस्त जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग अत्यंत पुण्य स्थल है। वहाँ स्नान करने का फल अद्वितीय है। संगम के तमाम पापों तथा कष्टों का हरण संगम के पवित्र जल में स्नान करने से हो जाता है। संगम स्नान के बराबर ना तो कोई तपस्या है, ना कोई तप। प्रयाग स्नान समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ है। संसार के तमाम दान प्रयागराज में संगम स्नान के सम्मुख तुच्छ हैं। प्रयाग संगम पर स्नान पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार है। इसके स्नान मात्र से प्राणी जन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि की एक तुच्छ चिंगारी आग की लपट बनकर बड़े बड़े घास के ढेर तो क्या, भवन भी स्वाह कर देती है। तू समझ ले कि त्रिवेणी स्नान मात्र से तेरी पिशाच योनि नष्ट हो जाएगी, तेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु तथा शंकर तेरे कष्टों को दूर कर देंगे तथा तुम पिशाच योनि से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करेगा तथा स्वर्ग का अतुल्य सुख जन्म जन्मांतर तक भोगोगे। ऋषि बोले कि हे राजन, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रयागराज स्नान का वर्णन कर सकूं, उसके महात्म की व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्रयागराज में संगम स्नान का पुण्य अलौकिक है। एक सत्य वृत्तांत है कि केरल का एक उदाहरण बताया यहाँ पे कि केरल का एक ब्राह्मण केवल त्रिवेणी जल स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हो गया था। पिशाच योनि युक्त राजा मुग्ध होकर ऋषि के वचन सुन रहा था। उसने अत्यंत कातर वाणी से कहा कि हे मान्यवर ऋषि, मुझे केरल के ब्राह्मण की कथा का वर्णन सुनाइए, जिससे मेरे हृदय की शंका निर्मूल हो जाए तथा मेरे हृदय जो अत्यंत दुखी तथा चलायमान हो रहा है, उसकी जिज्ञासा शांत हो सके। इति 25वां अध्याय। बोल मांग महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि।